जंगल का एक ही नियम है कि अगर आप कमजोर हो तो भागो और अपनी जान बचाओ, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो जंगल में देर तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कमजोर जानवरों के लिए जंगल में चौकन्ना रहना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जानवरों की जरा भी नजर इधर उधर होती है तो फिर आसान भाषा में अगर हम कहें तो फिर जानवर का काम लग जाता है। अगर आपको हमारी बात पर शक है तो आपको पहली क्लिप दिखाते हैं। ये काली इंक जितनी काली भैंस तो आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी। आपको भी पता है, चाहे अफ्रीकी मर्दों को ले लो चाहे अफ्रीकी भैंसे, दोनों काले के साथ साथ बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। और इसी के चलते जंगली कुत्तों की इतनी तो औकात थी नहीं कि वो इस जानलेवा भैंस पर हमला करते। लेकिन कुत्ते तो कुत्ते होते हैं और इसीलिए हमला भैंस के बच्चे पर करते हैं। यहाँ पर कुत्तों ने भैंस को घेरा जरूर है, लेकिन आप भी देख सकते हैं कि किसी भी कुत्ते में इतनी हिम्मत नहीं है कि भैंसे के पिछवाड़े पर दांत गड़ाने की हिमाकत कर ले। लेकिन आप ये भी अच्छे से पता है कि जंगली कुत्ते भी कम कमीने जानवर नहीं होते, इसलिए हमला तो नहीं करते लेकिन भैंस को थकाने में जरूर लगे हुए हैं। इस वीडियो में तो कुत्ते सीधा भैंस के बच्चे को ही अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन चाहे बच्चा हो या बड़ा जानवर हो, कुत्ते हमेशा से पिछवाड़े पर ही हमला करते हैं। 3 से 7 टन भारी हाथी से उलझना मेरे ख्याल से किसी भी जानवर की बस की बात नहीं है। यहाँ तक कि शेर भी हाथियों से खौफ खाते हैं और तब तक हमला नहीं करते जब तक शेर बहुत ज्यादा भूखे न हो, क्योंकि शेर तेंदुए जिस पेड़ पर चढ़ते हैं हाथी उस पेड़ को गिराने की क्षमता रखते हैं। और अगर एक बार हाथी घुमाकर अपनी सूंड शेर को मार दे तो शेर की पसली तक टूट सकती है। तो आप बस ये सोचो कि कुत्तों का क्या होगा। और इससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि हाथियों का शिकार करने में कि हाथी जल्दी अकेले सफर नहीं करते बल्कि हमेशा झुंड में ही घूमते हैं। अब इस क्लिप में देखिए, इन कुत्तों ने हाथी को परेशान करके रख दिया था, जिसकी वजह से हाथी को हमला करना पड़ा। और हाथी को हमला करते देख कुत्तों को सांप सूंघ गया, जिसकी वजह से कुत्तों की हिम्मत नहीं होती कि हाथी के करीब आ सके। लेकिन इस क्लिप में कुत्ते हाथी के बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे के माँ बाप वहां पहुंचते हैं वैसे ही टॉयलेट छूट जाती है और वहां से हट जाना ही उन्हें बेहतर लगता है। और हाथी और कुत्तों की मुठभेड़ ऐसे ही चलती रहती है, जिसमें कभी कभी कुत्ते हाथी के बच्चे का शिकार कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर बार कुत्तों को हाथी से अपना पिछवाड़ा छुपाकर भागना ही पड़ता है। दोस्तों, वाकई में जंगली सुअर दिखने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके लंबे दांत किसी इंसान को तो आराम से चीर सकते हैं, लेकिन बस इंसान को, क्योंकि शेर उल्टा सुअर को चीरना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि न तो ये शेर से तेज भाग पाते हैं और न ही शेर से अपनी जान बचा पाते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि कितने आराम से इस सुअर की शेर जान निकाल रहा है। वैसे तो दोस्तों जंगली सुअर काफी तेज दौड़ते हैं, लेकिन अगर शेर जैसा जानवर पीछा कर रहा है तो तेज दौड़कर भी क्या फायदा। लेकिन सुअर मन में ये जरूर सोचता होगा कि काश शेर दौड़ते दौड़ते थक जाए, लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला है। यहाँ तो इस बेचारे सुअर को उसको बिल से निकालकर इन दोनों शेरों ने मौत की घाट उतार दिया। लेकिन ये क्लिप थोड़ा सा निराशा से भरी है, क्योंकि यहाँ सुअर का बच्चा था जिसे शेर भी कुछ देर मारने में सोचते हैं, लेकिन शेर अपने ही बच्चों को दुश्मन होते हैं। तो फिर तो ये दूसरे का बच्चा था। अब ये एक और शेर इस सुअर को बिल से बाहर निकालता है। बेचारे सुअर इतनी मेहनत से गहरा गड्ढा खोदकर घर बनाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं कि शेर कितने ज्यादा जाबाज और खतरनाक जीव है। वैसे तो ज्यादातर जानवर इन शेरों से दूर ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन हायना और ये जंगली कुत्ते अपनी हरकत से कभी बाज नहीं आते। जैसे हमारी पहली क्लिप में ये कुत्ते मिलकर इस शेरनी और इस बच्चे पर हमला कर रहे हैं। कुत्तों की हर तरफ से हमला करने की वजह से ऐसा लगता है कि शेरनी बहुत ज्यादा थक गई हो और बेचारे बच्चे की भी हालत ठीक नहीं लगती। अब इस क्लिप में शेर पहले ही खून की होली खेले हुए था, जिसे देखकर कुत्तों की भी हिम्मत नहीं होती इसके पास जाने की। वैसे तो दोस्तों हिप्पो कभी कभी जंगली कुत्तों की लिस्ट में होते नहीं हैं, लेकिन इन दोनों की एक दूसरे से कभी भी नहीं बनती, क्योंकि हिप्पो अक्सर इन कुत्तों का शिकार चुरा लेते हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप इस क्लिप में देखिए जिसमें कुत्तों ने मिलकर काफी अच्छा शिकार किया। और आप देख सकते हैं कि जल्लाद कुछ देर से इन कुत्तों पर नजर रखे हुए हैं। और आखिरकार जब हिप्पो से बर्दाश्त नहीं होता तो हिप्पो दौड़ लगाकर इन कुत्तों के पास आता है, जिससे कुत्ते तो डर कर भाग जाते हैं। और इम्पाला सोचता है कि हिप्पो को थैंक्स बोल दे, लेकिन हिप्पो इम्पाला के थैंक्स बोलने से पहले इम्पाला को झूला झूला देता है। बस इसी बात से कुत्ते हिप्पो से नफरत करते हैं, क्योंकि हिप्पो जब शाकाहारी है तो फिर बीच में भेड़ क्यों मारना। और यहाँ भी जब ये बेचारा कुडू कुत्तों से जान बचाकर भागता है तो जैसे ही पानी में छलांग लगाता है, वैसे ही हिप्पो बड़ा सा मुंह खोलकर कुडू को लॉक लेते हैं और कुडू जिंदगी से आउट हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये कुत्ता इन हिप्पो को आखिरी चेतावनी देने जाता है कि हमारे बीच मत आया करो।
दोस्तों जंगली सुअर तो जैसे अरहर की दाल हो, क्योंकि हर शिकारी जानवर इन्हें जरूर खाता है और बेचारों को इन्हें के घर में घुसकर इन्हें बाहर निकालकर कुत्ते झुंड में ऐसा नोचते हैं कि बेचारे सुअर को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर तो बेचारा ये सुअर साइज में भी छोटा था, लेकिन कुत्ते इसे ऐसा चीरने में लगे हैं कि क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी सुअर इससे जान बचाने की कोशिश करता है। पर ऐसा कहाँ हो सकता है? आपको ये तो अच्छे से पता ही है कि जंगली कुत्तों को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि शिकार जिंदा है या मरा, बस ये कुत्ते अपने शिकार का पिछवाड़ा नोच कर उसे खाने में यकीन रखते हैं। और यहाँ इस सुअर के साथ यही भी हो रहा है। इस बेचारे सुअर को लगा कि पानी में छुपकर ये अपनी जान इन कुत्तों से बचा लेगा। बेचारा कितना नादान सुअर था। दोस्तों इम्पाला अफ्रीका के जंगलों में सारे शिकारी जानवरों की पहली पसंद होते हैं, लेकिन इन्हें पकड़ पाना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि इम्पाला एक तो बहुत ही फुर्तीले होते हैं, दूसरा ये दौड़ते भी काफी तेज है। लेकिन अगर एक बार कुत्तों ने इस इम्पाला को पकड़ लिया तो फिर इम्पाला अपनी जान भी नहीं बचा पाते, क्योंकि इन्हें लड़ना तो बिल्कुल आता ही नहीं। जैसे कि इस क्लिप में अकेले कुत्ते ने इस इम्पाला को मार दिया और यहाँ तो कुत्तों का पूरा झुंड इस इम्पाला के बच्चे को खाने में लगा है। लेकिन मान लो इम्पाला अगर इन कुत्तों से बच भी गए तो दौड़ने की जगह तो लगेगी ही, जिसकी वजह से नदी किनारे या तालाब किनारे जाना ही पड़ेगा। वैसे ही इस क्लिप में जब ये इम्पाला पानी पीने जाता है तो इसका हाल मगरमच्छ कुछ ऐसा करता है। लेकिन फिर पता नहीं मगरमच्छ को इम्पाला पर तरस आ जाता है या फिर क्या होता है कि मगर इस इम्पाला को जाने देता है। लेकिन इस इम्पाला की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि पानी से निकलकर मगरमच्छ सीधा इस इम्पाला को पाताल लोक की सैर कराने के लिए ले जाता है। और ऐसा इम्पाला के साथ अक्सर होता रहता है। लेकिन इसका भाई ये मतलब नहीं कि इम्पाला को इस हमले की खबर नहीं होती, क्योंकि जरा इस इम्पाला को देखो, जो पानी तो पी रहा लेकिन उसके चेहरे पर खौफ भी जरूर दिख रहा है। अब यहाँ पर ये इम्पाला इस मगर के साथ तालाब के बीच में एक आइलैंड पर था। मगरमच्छ को लगा कि अब यहाँ से तो ये भाग नहीं सकता, लेकिन इम्पाला ने नदी में छलांग लगा दी। फिर क्या, मगर भी पीछा करने लगा और जैसे ही मगरमच्छ इम्पाला को पकड़ता है तभी एंट्री होती है हिप्पो की, और उसके बाद से मगरमच्छ दोबारा पानी के ऊपर कभी नहीं दिखा। अब इस क्लिप में मगरमच्छ इस इम्पाला को इतनी बुरी तरीके से चबा रहा है कि आप खुद देख लीजिए। लेकिन अब इम्पाला भी बेचारा क्या करे, प्यास लगने पर प्यासा ही तो कुएं की तरफ जाएगा, न कि कुआं प्यासे के पास। दोस्तों ब्लैक पैंथर को तो आपने पहले भी कई वीडियो में जरूर देखा होगा, लेकिन इस तरह से पैंथर और तेंदुए की लड़ाई आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। पहले तो तेंदुआ डर के मारे लेटा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसका दोस्त वहां आता है तो फिर तेंदुआ पैंथर से लड़ने लगता है। अब यहाँ पर दोनों ही पेड़ पर चढ़ने में उस्ताद होते हैं। अब पता नहीं तेंदुआ डर कर इस पैंथर से पेड़ पर चढ़ा है या फिर दोनों दोस्त है। दोस्तों वैसे तो जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन दोनों बाहुबलियों का आमना सामना जल्दी से नहीं होता, लेकिन जब होता है तो फिर लड़ाई होती है। जैसे कि इस क्लिप में ये दोनों जानवर आमने सामने हो जाते हैं, जिसके बाद हाथी अपनी सूंड से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर फेंक कर रायनो को ये दिखाता है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है रायनो के यहाँ होने से। अब यहाँ पर तो सीधा हाथी और रायनो के बीच लड़ाई ही हो जाती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हाथी से रायनो जीत पाएगा, क्योंकि हाथी बहुत ज्यादा ताकतवर और समझदार होते हैं। दोस्तों ओरिक्स जैसे जानवर का शिकार करना कुत्ते जैसे शिकारियों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता, लेकिन आपको तो पता ही है कि जंगली कुत्ते कोशिश जरूर करते हैं और इनकी यही कोशिश ओरिक्स जैसे जानवरों को भी अपना खाना बनने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अकेले इन कुत्तों की बस की बात नहीं ये इतने बड़े जानवर को अपना शिकार बना ले, इसीलिए कुत्ते हमेशा टीम वर्क में ही काम करते हैं और यही चीज इन्हें दुनिया के सबसे सफल शिकारी भी बनाती है। अब इस क्लिप में तो इस ओरिक्स की सींग कुछ और ज्यादा बड़ी है, लेकिन पता नहीं इन सींग के होने का कोई फायदा है भी या नहीं। अब आप खुद सोचो कि ये ओरिक्स कुत्तों से तो अपनी जान बचा नहीं पा रहे थे, तो भला आप शेर जैसे जानवर से ये अपनी जान कैसे बचाएंगे, क्योंकि शेर तो हद से ज्यादा ताकतवर के साथ साथ शिकार करने में भी बहुत ज्यादा खिलाड़ी जानवर होता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद।